हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 14 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट का जो पोर्शन होता है सभी एग्जाम में आता है। देखिए, जैसे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की, सभी में क्या होता है, करंट का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए करंट अफेयर क्लास में वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये PDF डाउनलोड करना है ना, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट है www.nocorrespond.com। आपको गूगल में सर्च करके विजिट करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने जो हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है सभी को आप फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे ताकि जो डेली करंट अफेयर का जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। साथ में आने महत्वपूर्ण जानकारी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा कि हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? पहले का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फिलीपींस के बने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि हाल ही में सू सुक ओल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के बने हैं। यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अक्षय विधानी को। किसे जेट एयरवेज के नए CEO नियुक्त किया गया? संजीव कपूर को। और किसे भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? BC शेखर को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है? तो जो महानिदेशक बनाया गया, इनको बनाया गया अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए, आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा की योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में चारा बिजाई जो योजना है शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है कौन से प्रदेश में शुरू की गई है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में कि भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य में शुरू किया गया? ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और किस मंत्रालय ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन की पहल शुरू की है? तो ये जो पहल शुरू की गई थी नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए जो कावल जो उथवी जो ऐप है लॉन्च किया था? तो कहाँ की राज्य सरकार ने? तो ये जो तमिलनाडु की राज्य सरकार ने ये जो ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखिए कि हाल ही में किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया गया है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे ने ये ऐसा किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू की गई है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जो लुई जो बुइटन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है पहली भारतीय? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? विद्या बालन को बनाया गया है। और किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो उत्तराखंड का। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कहाँ की राज्य सरकार ने बनाया? ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने बनाया है। और किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वो रणबीर कपूर को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मनोज तिवारी को राज्य खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है। देखिए, 4 का है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो शुभंकर किसे नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया है? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धाकड़ को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
है ना। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, पहले खेलो इंडिया जो यूथ गेम 2018 है दिल्ली में, दूसरे जो गेम थे यूथ है ये पुणे महाराष्ट्र में, तो तीसरे जो हुए थे 2020 में गुवाहाटी असम के अंदर, ठीक है। हाल ही में भारत जो पहला जो खेलो इंडिया जो राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी जो टूर्नामेंट का आयोजित किया गया था, जो जमशेदपुर में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी करने की मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य में होगा ये? मध्य प्रदेश में। और हाल ही में अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी को हराकर पुरुष एकल जो मैड्रिड जो ओपन खिताब 2022 जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2021 में जो क्रिप्टो जो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है इसमें? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से स्थान पर रहा है? ये 21वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, हाल ही में जारी जो हुनर ग्लोबल जो हेल्थ केयर लिस्ट है 2022 की, सबसे ऊपर कौन रहा है? उसमें साइरस पुणेवाला रहा है। हाल ही में जो सीपरी द्वारा वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें सैन्य खर्च मामलों में 30 स्थान पर रहा है। आगे देखिए कि हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है? 93वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में जारी जो 2021 जो वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आया? तो इसमें 71वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए इंडेक्स से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस मशहूर संगीतकार और संतूर वादक का निधन हो गया है? तो किसका? तो छठवें का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा का क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में कि हाल ही में दुनिया के किस सबसे उम्रदार शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया? तो यूरी एवरबक का निधन हो गया। और हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो पंडित सुखराम का, ठीक है। हाल ही में किस पद्मश्री उड़िया लेखक का निधन हो गया? तो रजत कुमार का। और हाल ही में किस 1950 के दशक में अंतिम जो जीवित जो F1 रेस विजेता का निधन हो गया है? तो टोनी बुक्स का क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवन का कि हाल ही में किस राज्य में स्थित है जो महंगर जो गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो कौन से राज्य में है ये? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखें कि हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा भारत का जो पहला जो स्वदेशी जो पॉलीसेंट्रिक जो प्रोस्थेटिक जो घुटना कदम बनाया है? तो किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला जो इंटरनेट रेडियो अक्ष शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? नागपुर में। और हाल ही में भारत का पहला जो शुद्ध जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो असम में स्थापित किया गया है। और हाल ही में किस राज्य में स्थित है जामताड़ा जिला हर गांव में जो पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? कौन सा? पहला जिला बन गया है। कौन से राज्य में स्थित है ये? तो ये झारखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BB दोषी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री को जो मिला है 18वां सर्वोच्च माधव लेम पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है ये? तो ये दिया गया किसको? नितिन गडकरी को। और ग्रैमी जो पुरस्कार 2022 किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ संगीत जो एल्बम के लिए जीता है ये? तो फाल्गुनी शाह ने ये जीता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला जो हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो टॉम ऑफ सैंड बना है। और हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के जो 40वें जो संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार राज्य ने इसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखिए। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पुल खोला गया है? ठीक
ठीक है। तो कौन से देश में खोला गया, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। देखिए हाल ही में किस राज्य का जो चंद्रपुर जिला दुनिया का जो तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है, तो कहाँ पे ये महाराष्ट्र में है। और हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें हाई स्पीड जो टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया, तो इंदौर में ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 तक किस देश ने दुनिया का जो पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की, दक्षिण कोरिया ने की गई है। और किस देश में दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, ये नीदरलैंड के अंदर किया गया है। ठीक है। और हाल ही में जो इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा, तेल अवीव क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस डेज की करंट अफेयर क्वेश्चन हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं, जो साथ के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं आप अपनी करंट अफेयर का। ठीक है। ऐसे आप करंट अफेयर धीरे धीरे क्या होगी, इंप्रूव होगी। लगभग इस क्लास में हम 40 से 50 करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए हाल ही में किसे अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो किसको चुना गया है, 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋषभ पंत को चुना गया है। ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी सी क्या हो जाएगा इसका राइट, तो 10 का है ना, क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव महाराज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, 10 का लेगा केशव महाराज। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए किसे अप्रैल के लिए जो ICC महिला जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो एलिसा ओहिली को। और किसे क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो का जो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 दिया गया था, किसको, ऋषभ पंत को ये दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस महिला क्रिकेटर को 2021 के मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो मिताली राज को दिया गया है। और हाल ही में जो विजडम जो नेकिन भारतीय क्रिकेटर को 5 जो क्रिकेटर ऑफ द जो ईयर चुना गया है 2022 के लिए, तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है। और हाल ही में मालदीव सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया, सुरेश रैना को इसमें सम्मानित किया गया है। तो हमने ये करंट क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में भी प्रीवियस डे करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये कौन सी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लीजिए कि हाल ही में किस शहर में देश का जो पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये जो स्टेशन स्थापित किया गया ना, कहाँ पे किया गया है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 239 की क्लास है, ऑलरेडी 238 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखिए भारत नाम की उत्पत्ति का जो संबंध है ना, प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से था, तो भरत चक्रवर्ती से था। ठीक है। जो अगुल होश धारा किस महासागर से बनती है, तो हिंद महासागर में। और पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो करोड़ है किसका बना होता है, लोहा और निकेल का बना होता है। और 1857 के जो गदर के समय भारत के जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। और जो कुंडापुर जो और करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये हमने अन्य महत्वपूर्ण ये जो सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nowcorrespond.com और यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से 10 से 15 मिनट रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है। जितने भी नए यूजर हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।